ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेरी वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक और उसके एग्जाम्पल्स। एक ही एग्जाम्पल था उसका। आई होप आपने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली होगी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक और साथ ही करेंगे उसके एग्जाम्पल्स। इसमें भी आपका जैसे दो रूल्स हमने पहले कर लिए थे, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में। एक्सरसाइज 1.5 में आता है आपका रूल नंबर 3, जिसके अभी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर करेंगे उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। इफ द इक्वेशन, अब जैसे स्टार्टिंग से ही चैप्टर नंबर 1 में हमारी जो इक्वेशन है वो किस टाइप की आ रही है, mx प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपकी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है, क्या, m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पे m और n जो भी आपके फंक्शंस होंगे वो x और y दोनों के फंक्शंस होंगे। mxy dx plus nxy dy is equals to 0. दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, जैसे कि रूल नंबर 1 और 2 में भी होता था। जो आपकी गिवन इक्वेशन होती थी वो एग्जैक्ट नहीं होती थी। उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता था। यहाँ पे उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो कंडीशन है वो क्या है कि ये जो आपका टर्म है कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n, ये सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें y बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देन x का फंक्शन है तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं f ऑफ x। देन e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, दैट मीन्स अगर ये फैक्टर आपका सिर्फ x का ही फंक्शन रहता है तो उस टाइम पे हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ये e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो अभी हम करेंगे इस रूल का प्रूफ और फिर इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको ये रूल जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। नाउ अब जो हमें गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल्स टू 0। इसे आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहीं से ही हमें अपना प्रूफ जो है वो स्टार्ट करना है। अब जैसे कि हमें गिवन है दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, और इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये इक्वेशन हमारी बन जाए एग्जैक्ट। ठीक है, तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम ले लेते हैं म्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। और म्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि ये जो है ये सिर्फ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पे डिपेंड करता है, तभी हमने इसको x की टर्म्स में लिया है। ठीक है, अदरवाइज हमारी इक्वेशन x और y दोनों की टर्म्स में है, पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किसकी टर्म्स में लेंगे, x की टर्म्स में। जैसे कि आपके स्टेटमेंट में भी था, रूल नंबर 3 की स्टेटमेंट में, कि आपका एक फैक्टर दिया हुआ था कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n। ये आपका x का ही फंक्शन होना चाहिए। तो दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा किसका होगा, x का ही होगा, x पे ही डिपेंड करेगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ताकि जो इक्वेशन है हमारी वो क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा म्यू एक्स एम एक्स वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड तो आपका 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू म्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, हमारी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती थी, एक्सरसाइज 1.1 से ही हम कर रहे हैं, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। ये होती थी हमारी क्या, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, जो कि यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसका, m का। तो अब आप इस इक्वेशन में अगर m की वैल्यू देखो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m, तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे। क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, म्यू ऑफ x m ऑफ x y। ठीक है, फिर कर्ल बाय कर्ल y ऑफ दिस इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x किसका, n का। तो इस इक्वेशन में अगर आप n निकालो तो n की ये वैल्यू है आपकी, तो n के प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे म्यू ऑफ x n ऑफ x y। ठीक है, ये हो गई किसकी वैल्यू, आपकी n की वैल्यू। तो अगर ये दोनों आपकी इक्वल आती है तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन आपकी ये क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो देखो कर्ल बाय कर्ल y ऑफ म्यू एक्स, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो म्यू ऑफ एक्स तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो म्यू ऑफ एक्स है आपका, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने लिया है ये सिर्फ x का फंक्शन है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, क्योंकि म्यू ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। फिर क्या बचेगा आपका, ओनली कर्ल बाय कर्ल y ऑफ m ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे दोनों ही जो आपके ये है म्यू ऑफ एक्स एंड एन ऑफ एक्स वाई, दोनों ही x की टर्म्स में है और x के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी रूल। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही x इन्वॉल्व है, म्यू ऑफ एक्स में भी और एन ऑफ एक्स ऑफ वाई, एक्स और वाई में भी।
ठीक है। तो हम यहाँ पे यू बाय वी रूल अप्लाई करेंगे। यू बाय वी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, यू एज इट इज मीन्स म्यू ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, तो वी है आपका एन एक्स वाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एन एक्स वाई, फिर प्लस अब आपका वी एज इट इज मीन्स एन एक्स वाई एज इट इज एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करें और किसका, म्यू एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एक्स। ये हो गया आपका u इंटू वी रूल से आपने क्या कर दिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूव करना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म क्या थी आपकी, e रेज टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, यही थी आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म। तो ये फॉर्म हमें यहाँ पे लेके आनी है, यही प्रूव करना है हमें रूल नंबर 3 में। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ये म्यू एक्स वाली टर्म्स है आपकी, इसमें भी म्यू एक्स इन्वॉल्व है, इसमें भी म्यू एक्स इन्वॉल्व है, इन दोनों टर्म्स को आप इकट्ठा कर लो, तो ये जो राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू ऑफ एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई एम एक्स वाई। अब देखो म्यू ऑफ एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए इस वाली टर्म में एन एक्स वाई कर्ल बाय कर्ल एक्स म्यू एक्स एन एक्स वाई कर्ल बाय कर्ल एक्स म्यू एक्स। अब यहाँ तक हो गया था हमारा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखें यहाँ पे ये जो आपका है एन ऑफ एक्स वाई, ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा, म्यू एक्स, ये जो भी टर्म है आपकी आपको एज इट इज लिखनी है यहाँ पे, म्यू एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई एम एक्स वाई माइनस कर्ल बाय कर्ल एक्स एन एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय एन एक्स वाई, ये हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ ये बचा है कर्ल बाय कर्ल एक्स म्यू एक्स। अब आपको यहाँ पे पता है म्यू एक्स जो है ये ओनली एक्स का ही आपके पास फंक्शन है, वाई इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा, और आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो इसका, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उसी वेरिएबल का आपको करना है, मीन्स म्यू ऑफ एक्स में आपका वाई तो इन्वॉल्व है ही नहीं, सिर्फ एक्स का ही ये फंक्शन है, तो हम यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव को हम डी से जो है रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ म्यू एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ये स्टेप ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आपको इसे क्या करना है, एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अब आप इस इक्वेशन को करोगे इंटीग्रेट, ताकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ सके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। आप यहाँ पे हम करके आ रही हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग डी बाई डी एक्स म्यू ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। जब भी आप इंटीग्रेशन साइन लगाते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में, अब जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो डी एक्स पे आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम वही इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे म्यू एक्स है आपका, तो म्यू एक्स या म्यू एक्स को क्या करो आप इस यहाँ पे ले आओ डिनोमिनेटर में, ठीक है। म्यू एक्स जो था यहाँ पे आप उसको क्या ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में आप लेके गए तो किस में, डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे, कर्ल बाय कर्ल वाई एम एक्स वाई है, इसको सिंपली आप एम लिख दो तो क्या हो जाएगा, कर्ल एम बाय कर्ल वाई, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप लिख दो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। ये जो एक्स वाई है इनको आप सिंपली एम एक्स वाई को एम लिख दो और एन एक्स वाई को एन लिख दो। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एन, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, समझो dx से ये dx कैंसिल एक तरीके से। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ ताकि आपको ये इंटीग्रेशन करने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे हमारा इस टाइप से होता है, इंटीग्रेशन हमें करना है dx बाय x, इस टाइप से होता है ना कभी कभी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, दैट मीन्स आपको 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करना है जो कि log x होता है। सेम वही चीज अब यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, ये अगर मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, तो मैं वो फॉर्म लिखती हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेशन आपका इस तरीके से है, डी म्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय म्यू एक्स, इसी टाइप से। दैट मीन्स इसको और मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन 1 बाय म्यू एक्स एंड डी
म्यू एक्स। इस टाइप से मैं लिख सकती हूँ। दैट मीन्स आपको 1/μx का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी म्यू एक्स। जैसे होता है ना 1/x dx, सेम इसी तरीके से ये 1/μx डी म्यू एक्स, क्योंकि म्यू एक्स भी तो x का ही फंक्शन है एक तरीके से। तो चाहे आप यहाँ पे x लिखो या म्यू एक्स लिखो, एक ही बात है, बट वही अगेन हम इसी के टर्म्स में कर रहे हैं तो यही हमें लिखना पड़ेगा। जस्ट आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो इससे रिलेट करके जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब आप ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1/x का log x होता है, तो यहाँ पे म्यू एक्स है तो क्या हो जाएगा log म्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, ये आपको ध्यान से करनी है जो मैंने अभी बताया। राइट हैंड साइड में देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको ध्यान हो स्टेटमेंट में ही हमने क्या देखा था, ये जो टर्म थी ना हमारी एज इट इज ये स्टेटमेंट में आई हुई थी, ठीक है। तो हम यही टर्म एज इट इज लेके चलेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n dx, ठीक है। अब करते हैं इसको, अब यहाँ पे log है, अब log को आप क्या ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, म्यू एक्स, तो म्यू एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक्सपोनेंशियल, अब ये जितने भी आपकी ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है, जो भी एक्सप्रेशन है, ये ई रेज टू पार इसकी पार में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पार इंटीग्रेशन कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n dx, ये इसकी पावर में चला गया एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। अब बस आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कुछ नहीं करना। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो म्यू एक्स था आपका, म्यू एक्स को हम क्या लेके चले थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब म्यू एक्स आपका इसके इक्वल आ गया, तो ये भी तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है। हम म्यू एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चले थे और उसकी म्यू एक्स की ही वैल्यू किसी के इक्वल है, तो वो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पार, जो भी आपकी है सारी सेम टर्म, इंटीग्रेशन कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n dx, ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके अगर हम लिखते हैं तो जैसे ये टर्म थी आपकी, ये कंप्लीट क्या है, फंक्शन ऑफ x, हमने स्टेटमेंट में ही पढ़ा था ये किसका फंक्शन होगा, सिर्फ x का फंक्शन होगा, y इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पार इंटीग्रेशन, x का फंक्शन है तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x एंड dx आपका है ही। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसी फॉर्म में हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने अपने स्टेटमेंट में देखा था ना, इसी फॉर्म में प्रूव करा हुआ था, ई रेज टू पार इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो ये होता है आपका रूल नंबर 1 यहाँ पे प्रूफ। देखो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट अगेन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो किस टाइप से आया है, कहाँ से आया है, ठीक है। तो अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो तब तो आपको ये प्रूफ जो है वो जरूर करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ योर एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन को। तो यहाँ से अगर हम m और n की वैल्यू निकालें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, तो m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो m इज इक्वल्स टू 2 cos y स्क्वायर, ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई साइन y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई आपकी m और n की वैल्यूज। अब हमें क्या चेक करना होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हमें पता ही है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर ये आपके सेटिस्फाई होती है कंडीशन, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज हमें उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कर्ल m बाय कर्ल y, और यहाँ पे हम करेंगे कर्ल n बाय कर्ल x। तो देखिए अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, 2 कांस्टेंट आपका बाहर रहेगा। अब cos y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो cos x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन y स्क्वायर, और फिर जो आपका एंगल है साइन के साथ उसका भी डेरिवेटिव होता है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका माइनस 4y, 2 इंटू 2y इज 4y, और माइनस का साइन ये आपका साइन y स्क्वायर, ठीक है, कर्ल n बाय कर्ल x। अब इसको हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका साइन y स्क्वायर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसको आप लिख लो साइन y स्क्वायर
माइनस साइन बी। अब एक्स वाई का आप करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका वाई। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो माइनस वाई साइन वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका कर्ल एन बाय कर्ल एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल एन बाय कर्ल वाई। अब आप देख रहे हो क्या ये दोनों आपकी वैल्यूज इक्वल आई है, नहीं, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं आई। सो दैट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। हमें इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हम कोई ना कोई रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो रूल के लिए आपको देखनी पड़ेगी इक्वेशन आपकी किस टाइप की है। रूल नंबर 2 में भी हमने अलग टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, आपको चेक करना है कि इक्वेशन आपकी किस टाइप की है। रूल नंबर 1 2 3 4 5 किस टाइप की इक्वेशन है। तो अब हमने इक्वेशन देखा, अब हमें दिख रही है इक्वेशन जो है वो दोनों ही वेरिएबल्स में है, एक्स वाई, जैसे यहाँ पे तो ओनली वाई में है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में है। दैट मीन्स ये जो फॉर्म है आपकी, ये रूल नंबर 3 की फॉर्म है। क्या फॉर्म थी हमारी रूल नंबर 3 की, एम एक्स वाई, मतलब एम और एन दोनों ही फंक्शंस आपके एक्स और वाई दोनों में होंगे, प्लस एन एक्स वाई dy इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हो तो ये जो इक्वेशन आपकी इसी फॉर्म की है, तो हम यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी, एक टर्म हमें गिवन थी जो कि सिर्फ क्या आना चाहिए, x का फंक्शन, अगर उसमें y इन्वॉल्व हुआ तो दैट मीन्स आपके रूल नंबर 3 अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो हमारे पास टर्म थी वो क्या थी, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये सिर्फ आपकी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, अगर ये एक्स का फंक्शन आता है तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम कुछ और यहाँ पे देखेंगे जिससे इक्वेशन आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकले इस इक्वेशन का, ठीक है। तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स दोनों आपने निकाला है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई इज माइनस 4y साइन वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की वैल्यू माइनस वाई साइन वाई स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाई साइन वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब एन की आपकी क्या वैल्यू है ये लिखी हुई है, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर। ये आपने जितने भी तीनों जो टर्म्स की जो भी वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पे माइनस 4 वाई साइन वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1 वाई साइन वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 वाई साइन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो साइन वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, माइनस से आपका माइनस कैंसिल, क्या आएगा ओनली 3 बाय एक्स। अब आप देखो इस वैल्यू में कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि y इन्वॉल्व है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ x। तो हमारी रूल नंबर 3 अप्लाई करने की कंडीशन तो होती है सेटिस्फाई। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, अभी हमने प्रूफ में भी निकाला, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ रूल नंबर 3। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन क्या है आपका एफ ऑफ एक्स 3 बाई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई एक्स डी एक्स। अब 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग एक्स, 3 आपका ऑलरेडी बाहर था, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ठीक है। अब ई रेज टू पावर 3 लॉग एक्स, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, जैसे देखो ई रेज टू पावर जैसे आपका होता है लॉग m है आपके पास, लॉग m और उसके आगे कोई भी कांस्टेंट है n, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं लॉग m रेज टू पावर n। ऐसे यहाँ पे लॉग 3 लॉग x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग x रेज टू पावर 3, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा ओनली एक्स क्यूब, और ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो रूल नंबर 3 का यूज करके हम इस टाइप से अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एग्जांपल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो वही अपने जो भी स्टेप्स हैं वही सारे रिपीट करने हैं। सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है कंपेयर करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो m और n की जो भी वैल्यूज है हम यहाँ पे लिख देते हैं, m इज इक्वल्स टू m की आपकी ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड n इज इक्वल्स टू n की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 2y। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आपको पता ही है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट मीन्स गिवन इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे तो देखो 2y है और इसका x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव करते टाइम हम अदर वेरिएबल्स को क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो दैट मीन्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, ठीक है। कर्ल m बाय कर्ल y, यहाँ पे आ जाओ। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का तो जीरो, वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y एंड अगेन यहाँ पे 2x का भी क्या हो जाएगा जीरो। तो आपके ये आ गए हैं दोनों डेरिवेटिव्स। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। सो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व का मतलब होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज वेल एज इसका सॉल्यूशन भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। और अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन में तो आपको स्पेसिफाई करके देंगे कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व का मतलब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले तो आपको फॉर्म देख लेनी है कि कौन से रूल की फॉर्म है ये, तभी तो हम उस पर वो रूल अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे रूल नंबर 2 था आपका, वो क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई, वहाँ पे क्या था, वाई अलग से था, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स इस टाइप से था, ठीक है। तो वहाँ पे आपका वाई अलग आ रहा था, हमने जैसे एग्जाम्पल भी लिया था तो उसमें से हमने कॉमन ले लिया था वाई। अब यहाँ से आपको अगर कहीं दिख रहा है वाई कॉमन आ रहा हो तो नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है, दोनों टर्म्स में तो वाई है ही नहीं आपका। और यहाँ पे भी अगर आपको कहीं दिख रहा है एक्स कॉमन आ रहा हो तो नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स रूल नंबर 2 की तो ये फॉर्म नहीं है। अब रूल नंबर 3 की फॉर्म में क्या है आपका, एक्स और वाई दोनों के ही फंक्शन है आपका एम बी और एन बी। यहाँ पे किस टाइप से है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इस टाइप से है। तो ऑब्वियसली एक्स और वाई दोनों के फंक्शन से यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे वाई है, तो आप एक्स को जीरो लेके चल सकते हो, मीन्स ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में ही आपका एक्स वाई होना चाहिए दोनों टर्म्स में, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी रूल नंबर 3 की जो फॉर्म है वो बन रही है, तो हम यहाँ पे रूल नंबर 3 ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में आपका एक फैक्टर होता था, पहले तो हमें उसे चेक करना है, वो एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। वो क्या होता था आपका, कर्ल एम बाई कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब कर्ल एम बाय कर्ल वाई की अभी हमने वैल्यू निकाली 2y माइनस कर्ल वाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एन की क्या वैल्यू है आपकी यहाँ से 2y, तो यहाँ पे 2y रख देंगे। अब 2y माइनस 0 इज 2y एंड डिवाइडेड बाय 2y कैंसिल होके आएगा आपका 1। अब 1 तो एक कांस्टेंट है तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आ गया आपका। अब हम यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था आपका रूल नंबर 3 में, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होती थी आपकी फॉर्म। अब एफ ऑफ एक्स आपका 1 है तो वही पुट कर देंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ऑब्वियसली एक्स होगा क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, ओनली आपका एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता था, पहले हम चेक करते थे कि इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, जैसे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज टू पावर एक्स है तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, देन वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x ई रेज टू पावर एक्स, इस तरीके से, एंड डी एक्स प्लस 2y ई रेज टू पावर एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी एग्जैक्ट। यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो, कर्ल एम बाय कर्ल वाई निकालना, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स निकालना, दोनों आपका इक्वल आएगा और वो आएगा आपका 2y ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल, ठीक है। आप ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब हम निकालते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आई होप आप सभी को याद होगा, वो क्या होता था सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एम डी एक्स एंड ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, वाई को आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स और विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे आपको ऐसी टर्म्स लेनी है जहाँ पे x ना हो, ठीक है, मतलब n की, अब जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 2y है तो इसमें x तो इन्वॉल्व है ही नहीं तो हम 2y ले लेंगे यहाँ पे। अगर इस टाइप से होता 2xy तो हम n के इस टर्म के प्लेस पे लेते 0, क्योंकि कोई भी n में ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x ना हो,
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग y एज कांस्टेंट, अब m की वैल्यू क्या थी आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, ये आपके m की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x ई रेज टू पावर एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x, n में आपको ऐसी टर्म्स लिखनी है जिसमें कि x ना हो। तो अभी तो जैसे मैंने एग्जाम्पल तो आपको इसका दिया, यहाँ पे आप देखो n आपका ये है ना, 2y ई रेज टू पावर x, तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, ऑब्वियसली नहीं है ना, एक ही टर्म है और उसी में ही आपका x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 0, dy इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका c। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब मैंने आपको समझाया था तो ये एग्जाम्पल ले लिया था, बट ऑब्वियसली अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये x वाली टर्म्स है उनको सेपरेट करेंगे और y वाली टर्म्स को सेपरेट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स एंड 2x ई रेज टू पावर एक्स, इन टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखो दोनों ही टर्म्स में क्या है आपका ई रेज टू पावर एक्स है, तो ई रेज टू पावर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई रेज टू पावर एक्स कॉमन। क्लियर, ये कर लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट, प्लस इंटीग्रेशन, अब वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, ये टर्म हम सेपरेट कर लेंगे, तो ऑब्वियसली अब वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो वाई स्क्वायर आप बाहर रख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, वाई एस कांस्टेंट। अब यहाँ पे तो कोई वाई की टर्म नहीं है तो सबका ही इंटीग्रेशन होगा। भाई यहाँ पे क्या है आपका वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, बस ई रेज टू पावर एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी 0 ही हो जाएगी, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारा होता है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी भी फंक्शन का और साथ में ही एडिशन में उसका डेरिवेटिव है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एंड इनटू में एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स मतलब ई रेज टू पावर एक्स है, तो वो इंटीग्रेशन सॉल्व होके आपका आता है एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, जैसे जनरल फॉर्म इसकी क्या है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और कॉमन क्या है इसका आपके पास ई रेज टू पावर एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे भी हम यही चीज यूज करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होके क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना था आपका एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स ये है, ये उसका डेरिवेटिव है। अब एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा इसका। ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। ये होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से अब आप बस एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि सॉल्व का मतलब है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज वेल एज उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ठीक है, और सॉल्यूशन के लिए आपका यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले आप वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेट करो और आपका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 3 इज सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आपको सॉल्व करना है, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज वेल एज इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो वही हमारे बेसिक स्टेप, सबसे पहले क्या होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करते हैं और m एंड n की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू यहाँ पे आपकी ये है एम डी एक्स है ना, तो m ये हो गया और n की वैल्यू हो गई आपके माइनस दिस टर्म, तो m इज इक्वल्स टू 2y साइन x प्लस 3y रेज टू पावर 4 साइन x एंड कॉस x, ये होगी आपकी किसकी m की वैल्यू। n इज इक्वल्स टू माइनस 4y क्यूब कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस x, ये होगी आपकी n की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, और कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x, दोनों की वैल्यू इक्वल आई है तो एग्जैक्ट, अदरवाइज आपके एग्जैक्ट नहीं है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। अब इनकी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है इस m का विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स हम x को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 साइन x ये कांस्टेंट रहेगा और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स आपका आएगा यहाँ से 2 साइन x। अब अगर हम इसमें सेकेंड टर्म में देखें तो यहाँ पे भी आपका 3 साइन x कॉस x ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, 3 साइन x एंड कॉस x कांस्टेंट, y रेज टू पावर 4 का आप करो y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 4y क्यूब। ठीक है, पावर आगे आती है और फिर पावर में से 1 माइनस हो जाता है,
ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 sin x प्लस यहाँ पे 3 into 4 is 12 y क्यूब cos x एंड sin x। ठीक है, अब हम निकालते हैं कर्ल n बाय कर्ल x। नेगेटिव साइन है, इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे भी जब इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। अब इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, दैट मीन्स हम y को एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपका -4y क्यूब, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही अपनी पावर आगे आ जाएगी, 2 पावर है आगे आ गई cos x, फिर क्या होगा cos x का अगेन डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब है आपका क्या माइनस में cos x, तो माइनस में cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम यहाँ पे कर्ल n बाय कर्ल x, 2 into 4 is 8, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 8y क्यूब cos x sin x। ठीक है, 8y क्यूब cos x sin x एंड यहाँ से माइनस माइनस प्लस sin x। अब आप देखो क्या ये दोनों ही टर्म्स आपकी इक्वल हैं, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस तो आपकी सेटिस्फाई हुई नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपकी गिवन इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। तो अब हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हम काफी रूल्स पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है कि कौन सा रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि रूल नंबर 1 की आपकी अलग फॉर्म है, 2 की अलग फॉर्म है, 3 की अलग फॉर्म है। ठीक है, तो अभी आप देखो ये जो फॉर्म है आपकी ये किस टाइप में, जो हमारी रूल नंबर 3 की जनरल इक्वेशन थी, m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इसी टाइप की है। x और y दोनों वेरिएबल्स में आपके देखो m फंक्शन और n फंक्शन, ये m और n की वैल्यू है, दोनों ही वेरिएबल्स में है। यहाँ पे भी एक्स वाई इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, तो जो भी उसकी कंडीशंस थी, जो भी उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, वही हम इस एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन पहले क्या थी उसकी, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n। ये वैल्यू सॉल्व होके आपका क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ओनली, y यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हम रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो कर्ल m बाय कर्ल y दोनों वैल्यूज आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे 2 sin x प्लस 12y क्यूब cos x sin x। ये क्या हो गया आपका कर्ल m बाय कर्ल y की वैल्यू। उसके बाद है आपका माइनस में माइनस ये वाली वैल्यू, तो वही माइनस है तो साइन भी आप साथ के साथ चेंज कर दो, तो यहाँ पे आपका 8y क्यूब cos x sin x एज इट इज, एंड माइनस का क्या हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय n की ये जो वैल्यू है वही रखेंगे सेम, 8y क्यूब cos, अच्छा ये तो कर्ल n बाय कर्ल x की है ना, यहाँ से देखो n की ये वाली वैल्यू आपकी -4y क्यूब वाली, तो -4y क्यूब cos स्क्वायर x प्लस cos x। ठीक है, हाँ यही वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 sin x माइनस साइन x, तो आपका ओनली एक sin x बचेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे sin x। अब प्लस का 12y क्यूब cos x sin x माइनस का 8y क्यूब cos x sin x, तो यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा, ओनली y क्यूब cos x sin x, एंड डिनोमिनेटर में सेम आपका कुछ भी नहीं हो रहा, तो -4y क्यूब cos स्क्वायर x माइनस cos x ये रहेगा आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से sin x कॉमन ले सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर में से sin x कॉमन लेते हैं, पे sin x यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 4y क्यूब cos x ये हो जाएगा आपका। डिनोमिनेटर में से आप क्या कर सकते हैं, cos x कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी, तो माइनस cos x आप यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा 4y क्यूब cos x प्लस 1। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 4y क्यूब cos x, और ये भी सेम वही है, बस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 4y क्यूब cos x, तो ये कैंसिल। उसके बाद माइनस का साइन तो है ही आपका, एंड साइन x अपॉन cos x क्या होता है हमें पता है 10x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू थी कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n, जो रूल नंबर 3 की आपकी कंडीशन थी उसकी वैल्यू आई है -10x विच इज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि x का ही फंक्शन है। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था हमारा रूल नंबर 3 में, एक्सपोनेंशियल
इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होता था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वही एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन। अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या निकला है यहाँ पे माइनस 10x, ये एक्स का ही तो फंक्शन है ना, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस आपका बाहर रहेगा 10x dx। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है 10x का। 10x का इंटीग्रेशन आपका कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 10x dx, ठीक है, और माइनस भी है आपका, उसे भी साथ में लेके चलते हैं तो सॉल्व होता रहेगा। अब हमें 10x को एक अलग फॉर्म में लिखना है। 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे cos x का, तो cos x को आप मान लो u, ठीक है, कोई भी आप सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, u v जो भी आपको लेना है। तो cos x को हमने ले लिया u। अब हम यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, एंड du का क्या, u का क्या हो जाएगा आपका du, माइनस साइन x इज इक्वल्स टू du। यहाँ पे आपका dx भी आ जाएगा ना, जैसे माइनस साइन x dx डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू du। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यूज यहाँ पे निकली है उन्हें इस इंटीग्रेशन में पुट कर दो। तो देखो यहाँ से माइनस तो है ही आपका इंटीग्रेशन साइन x। अब देखो साइन x dx इज इक्वल्स टू du, अगर मैं यहाँ से ओनली साइन x dx की वैल्यू निकालू तो माइनस du आ जाएगी, तो दैट मीन साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे, मतलब हमें करना क्या है, u की टर्म्स में चेंज करना है पूरे इंटेग्रल को, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम माइनस डी यू रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस डी यू रखा, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी यू, तो डी यू तो ठीक है यहाँ पे आ गया। अब जो माइनस था वो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स को आपने क्या लिया था u, तो आप इसको कैसे रख सकते हैं, 1 अपॉन यू। अब 1 अपॉन यू किस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका लॉग u, ठीक है, तो लॉग u क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब लॉग u के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, u को हम लेके क्या चले थे cos x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log cos x। तो आपका इंटीग्रेशन 10x dx किसके इक्वल आ जाएगा, log cos x के इक्वल, और इसे हमें करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट पुट कर देते हैं e रेज टू पावर। अब ये ऑब्वियसली कंप्लीट, माइनस भी हम लेके चले थे, तो इस पूरे की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ओनली log cos x। अब एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, आपका क्या आएगा, ओनली cos x, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो अब फाइंड करते हैं उसका सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x, इससे अपनी जो गिवन इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है या नहीं। तो गिवन इक्वेशन आपने लिखी रखी होगी, cos x से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय cos x, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म है 2y sin x, cos x से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 2y sin x cos x, ठीक है, प्लस 3y रेज टू पावर 4 sin x cos x, और एक और cos x से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dx, प्लस फिर है आपका, प्लस नहीं सॉरी माइनस, फिर है 4y क्यूब cos स्क्वायर x, एक और cos x के साथ करेंगे तो माइनस 4y क्यूब cos क्यूब x, ठीक है, फिर प्लस cos x, तो cos x से cos x को अगेन मल्टीप्लाई करो तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपका dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी गिवन इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है। तो m की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी एंड n इज इक्वल्स टू दिस, ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी x dy वाली जो टर्म है। अब हमें देखना है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाइज और नॉट, तो हम यहाँ पे कर्ल m बाय कर्ल y निकालेंगे और कर्ल n बाय कर्ल x। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई तो दैट मीन्स हमारी ये जो इक्वेशन आई है आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं, इस टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, दैट मीन्स x वाली टर्म्स आपकी कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे 2 sin x cos x ये आपका कांस्टेंट होगा। उसके बाद आपका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, प्लस यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा आपका 3 sin x cos स्क्वायर x, बचा y रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 4y क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखोगे, आपका आ जाएगा यहाँ से 2 sin x cos x प्लस यहाँ से 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 12y क्यूब साइन x cos स्क्वायर x,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस है, माइनस को आप अंदर लेके जाओगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो -4y³ हो जाएगा आपका कांस्टेंट। बचा cos क्यूब x। cos क्यूब x का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 पावर आगे आएगा cos स्क्वायर x एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x। उसके बाद माइनस का साइन है, एज इट इज रखो। cos स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो 2 cos x एंड देन cos x का अगेन माइनस साइन x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 इज 12, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ये माइनस प्लस, तो 12y³ साइन x cos स्क्वायर x ये हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में आपका आ जाएगा यहाँ से अगेन माइनस माइनस प्लस 2 cos x साइन x, 2 cos x साइन x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके क्या ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल है, यहाँ पे है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x एंड प्लस 12y³ sin x cos स्क्वायर x, और सेम वही यही टर्म है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x आपके इक्वल आ गए। दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाइज। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अपना सॉल्यूशन। अब आपकी जो गिवन इक्वेशन थी आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आ गई थी, एग्जैक्ट। तो m और n की ये वैल्यूज थी यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन m dx एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, यहाँ पे y जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। n में आपको ऐसी टर्म्स देखनी है जिसमें x ना हो। तो अब यहाँ पे आपके दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 0, और ये होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब हम यहाँ पे ये टर्म तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा, हमें सिर्फ ये इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करना है m की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, y एज अ कांस्टेंट हमें ट्रीट करना है इंटीग्रेशन करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो भी है लिख लेते हैं, 2y साइन x cos x प्लस 3y रेज टू पावर 4 साइन x cos स्क्वायर x, और विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये दो इंटीग्रेशन है आपके पास, ये इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर लो दोनों टर्म्स में। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन 2y साइन x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 3y रेज टू पावर 4 साइन x cos स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें y को एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो 2y है तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है साइन x cos x का, तो ये भी आप दोनों ही इंटीग्रेशन आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, जो अभी हमने पीछे सीखा है। जैसे साइन x cos x है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे साइन x cos x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन ले लो। जैसे आपने यहाँ पे cos x को ले लिया u, ठीक है, cos x को आपने u ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू du, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करो। हमें साइन x dx इसकी वैल्यू चाहिए, तो वो माइनस डी हो जाएगी, माइनस साइन इधर चला जाएगा, सेम जैसा अभी हमने पीछे करा था। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन x dx के प्लेस पे du माइनस du, तो माइनस बाहर, cos x की जगह हमने रखा था u। अब आपका u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन ये, तो माइनस u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, वही सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। तो u हमने लिया क्या था cos x, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस cos स्क्वायर x बाय 2, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos x विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ये हो गया। सेम इसी तरीके से 3y रेज टू पावर 4 तो आपका कांस्टेंट है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका साइन x cos स्क्वायर x का, ठीक है। इसका भी आप बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका -1/3 cos क्यूब x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/3 cos क्यूब x। सेम आपका एज इट इज जैसे मैंने बताया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसी टाइप से करना है, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब जो भी बचा यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से y cos स्क्वायर x प्लस y रेज टू पावर 4 cos क्यूब x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, हमने क्या लिया, माइनस को कॉमन लिया और राइट हैंड साइड ले गए। तो अब जब इसके साथ आप माइनस भी लगाओगे तो एक ऑब्वियसली अलग कांस्टेंट आएगा,
ठीक है, 6 है, 6 के साथ आपने माइनस लगा दिया तो वो -6 बन गया, तो वो सेम नहीं रहते, अलग हो जाते हैं। तो इस कांस्टेंट को हम C1 ले लेंगे, कब? जब यहाँ से जो हमने माइनस कॉमन लिया है वो माइनस इस कांस्टेंट के साथ भेजेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आएगा C1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हम अपना एक्सरसाइज 1.1 से ही फाइंड करें, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है, वही प्रोसीजर सेम है आपका, ठीक है। पहले mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो सॉल्यूशन, फिर देखो आपकी एग्जैक्ट है या फिर नहीं है आपकी इक्वेशन। एग्जैक्ट नहीं है देन यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए हम रूल्स भी पढ़ रहे हैं काफ़ी, ठीक है। तो वो रूल्स आप देखेंगे किस फॉर्म की इक्वेशन है और किस फॉर्म पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर अगेन चेक करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद कि क्या आपकी इक्वेशन अब एग्जैक्ट आ रही है या नहीं। ऐसा नहीं आपको चेक नहीं करना, अरे हमने तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो ऑब्वियसली इक्वेशन एग्जैक्ट ही होगी। आपको चेक करना है, अगर आप चेक नहीं करके आओगे एग्जाम में उसके मार्क्स कटेंगे। तो फिर आप चेक करोगे इंटीग्रेशन एग्जैक्ट होगी, देन यू कैन प्रोसीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे करके आपका सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। नाउ अब आपके एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने लेक्चर में। अब आपकी आती है एक्सरसाइज 1.5 जो आपको ट्राई करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज 1.5 में तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशंस की लिंक है, आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।